हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, हमने 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था, आई थिंक आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने। कॉम्प्लीमेंट पता है ना, 90 वाला होता था, जिस दो एंगल के साथ 90 होता है। तो अगर एक 20 है तो दूसरे को x मान लो, इज इक्वल टू 90। तो x आ गया आपके पास 90 माइनस 20, 70 आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 70। वैसे आप देख के बता सकते हो कि 70 ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 20 इज 70। अब देखो 63 प्लस x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63। तो x कितना आ गया? 90 माइनस 63 कितना हुआ? 27, 73, 83, 27। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड, 57 प्लस x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू 90 माइनस 57, 67, 77, 87, 33, 33। x आ गया आपके पास 33, इसमें आ गया 27, इसमें आ गया 70। फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट होगा था 180, तो ये क्या होगा? 105। अगला सप्लीमेंट को x मान लो, इज इक्वल टू 180। तो x आएगा 180 माइनस 105, है ना। 180 माइनस 105 तो 75 आ गए। तो x आएगा 75। ये निकालो, 87 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 87। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 193, 93 आएगा। 180 में से माइनस ही तो करना है, इसको भी 180 में से माइनस करना है। तो ये भी क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 180 माइनस 154 कितना आया? 150, 64, 74, 26। x आ गया 26। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन 1 और 2 में, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन 3 एंड 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इससे सिंपल क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 वाले और सप्लीमेंट्री 180 वाले। देखते पता लग जाएगा आंसर, इसका आंसर देखते पता लग सकता है। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इनका सम 180 है, इनका सम 90 है, इनका सम क्या है? 180, इनका सम क्या है? 180, और इसका सम क्या है? 90, और इसका सम भी क्या है? 90। तो ये तीनों 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री। ठीक है, और ये तीनों ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल है। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल होता है। आप इसको देखो, दो तरीके हैं। एक तो ऐसे ही पता लग रहा है 45 होगा आंसर, क्योंकि 45 में 45 ही जोड़ो तो 90 आएगा। ठीक है, और अगला कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो इसका आंसर 90 होगा, क्योंकि 90 में आप 90 जोड़ो। बट अगर आपको पेपर में सॉल्व करके दिखाना है बाई चांस, तो 45 होगा इसका आंसर, क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। देखो जरा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं मैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, मान लेता हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट x है। सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट x है, तो मतलब इन दोनों का सम क्या 90 होगा? तो मतलब x इज इक्वल टू 90 माइनस 45। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। पेपर में अगर बाई चांस कोई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर दे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो जरा। लेट फर्स्ट एंगल बी x। ठीक है, सेकंड एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट है ना उसका, तो 90 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 और दोनों का सम 90 होना चाहिए, और ये दोनों इक्वल है। तो मतलब x इज इक्वल टू 90 माइनस x, x को यहाँ ले आओ, तो x प्लस x कितना होगा? 2x,
है ना, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90/2, x इज इक्वल टू 45। ये दो तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर हम इसको x लेके करें तो लेट कर लो फर्स्ट एंगल भी, लेट फर्स्ट एंगल भी x, सेकंड एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट होगा उसका, तो 180 माइनस x। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सप्लीमेंट क्या होना, इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए ना। अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर देते हो बाई चांस तो आपका 180 ही आएगा, देखो। तो इसलिए मैंने इसको 180 माइनस x ले लिया। वो कह रहे हैं इसके इक्वल है, इसको इक्वल रख दो, x को यहाँ ले आओ, फिर से x प्लस एक्स कितना आ गया 180, तो 2x इज इक्वल टू 180। देखो आ गया आपका आंसर। तो जिसके अकॉर्डिंग पूछे आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। सॉल्व करके पूछेगा, सॉल्व करके 1 मार्क का आएगा, तो सीधा ऑप्शन 90 का आंसर होगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हम आगे करते हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड बट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, तो अगर बाय चांस ये एंगल कम कर दे, हम कम कर दे, समझ रहे हो, बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, सपोज ये एंगल 1 अब छोटा हो चुका है, तो बताओ एंगल 2 में क्या चेंज करूंगा मैं जिससे तब भी ये सप्लीमेंट्री रहे। तो इसमें एंगल 1 को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब जितना वो डिक्रीज करेगा उतना ही एंगल 2 को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज ये 115 है, ठीक है, और ये नेचुरल सी बात है 65 होगा, तभी इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, यस और नो। ठीक है, अब मैंने इसको 115 से कम कर दिया, कितना ले गया मैं इसको ले गया 75 ले गया था दोस्त। तो एंगल 2 को कितना करना पड़ेगा कि इन दोनों का सम फिर भी 180 रहे। ठीक है, 75 कर दिया मैंने इसको, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 105 होना पड़ेगा, तभी 180 जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 115 से ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है डिक्रीज 75, कितना होता है अगर हम माइनस करें तो 25 और 15 40, तो 40 डिक्रीज हुआ है, यस और नो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 40 ही इंक्रीज हुआ है। तो क्लियर हो गया डाउट, क्वेश्चन समझ आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका, इफ what change should take place in angle 2, we have to increase angle 2 with same measure as angle 1 decreases। जितना कम एंगल 1 होगा उतना ही ज्यादा आपको एंगल 2 करना पड़ेगा। ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, अब आपको अच्छे से आते होंगे कि 2 एंगल भी सप्लीमेंट्री, क्या सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर दोनों एक्यूट हो, नो नहीं हो सकते भाई, समझाया था आपको, 60-60 ले लो, सप्लीमेंट्री थोड़ी ना आएंगे। अगर ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज तो 90 से बड़ा होता है, यहाँ पे भी नो होगा, आप कुछ भी ले लो, 110 प्लस 110, देखो 220 आ रहा है, इसका 90, यस 90 प्लस 90 180 है ना, ये होगा करेक्ट। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आगे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई भी मान लो, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या वो 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, 50 मान लो, लेट एंगल भी 50 डिग्री, तो एंगल 50 मान लिया मैंने। अब इसे कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, 90 माइनस 50 40 डिग्री। तो बताओ ये इससे बड़ा आ रहा है, 45 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इट इज लेस देन
45 डिग्री, लेस देन 45 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा करता हूँ जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन द फिगर कुछ चीजें दी हुई है। पहला पार्ट कह रहा है, ये फिगर गिवन है आपको 1 2 3 4 5 5 एंगल मार्क है। वो कह रहा है क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के? क्या साथ साथ है? एडजेसेंट की 3 कंडीशन बताई थी मैंने। एडजेसेंट की क्या थी? एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों का, और इन दोनों के साइड वो अलग अलग एंगल बनने चाहिए, और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी, तो तीनों फुलफिल हो रही है, तो यस ये एडजेसेंट है ना, साथ साथ है, नॉर्मल सी बात है, साथ साथ है। वो कह रहा है सेकंड पार्ट, इस एंगल AOC ये वाला एंगल एडजेसेंट टू AOE, क्या ये इसके एडजेसेंट है? नहीं है। कॉमन वर्टेक्स है इसकी, ये इससे बन रहा है और ये भी इससे बन रहा है, बट दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म, इनका कॉमन आर्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि नो कॉमन आर्म। ठीक है, रीजन क्या आएगा इसका? कॉमन आर्म नहीं है। थर्ड पार्ट, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल COE, मैं इसको रेज कर दूं एक सेकंड। एंगल COE ये वाला एंगल दो, और EOD ये वाला एंगल, क्या ये सीधी लाइन बन रही है? देखो जरा, COE ये रहा और EOD ये रहा, एक ही लाइन पे तो आ रहा है, तो यस लीनियर पेयर क्या होता था? जिसमें एक सीधी लाइन बनती थी, है ना, ये COE और ये EOD स्ट्रेट लाइन बन रही है। फोर्थ पार्ट, आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, क्या वैलिडिटी बना रहे हैं? BOD अलग से बनाओ बनाने के लिए, BOD ये रहा, BOD एंड DOA ये DOA, क्या सीधी लाइन बन रही है ये? यस, तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस होगा। फिफ्थ पार्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, क्या एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 का? ये दोनों लाइनें होती है ना, ये देखो एंगल 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट ही तो है ये, ठीक है, अपोजिट साइड पे है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? फिफ्थ का भी यस होगा। नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, आपका एंगल 5 ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, इसका वर्टिकली अपोजिट यही तो होगा। ये कौन सा एंगल है? यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, और ये A है, ये आपका D है, तो कौन सा एंगल हुआ इसका? COB आंसर हुआ इसका। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं, जब तक के लिए पॉज वीडियो टू नोट डाउन। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इनमें? आपको दिख रहा है ये दो लाइन है, अगर इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊं, तो ये दो लाइन है हमारी, एक ये वर्टिकली अपोजिट है और एक ये वर्टिकली अपोजिट है, यस और नो? ठीक है, सो ये कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट वाले? ये आपका है 5, ठीक है, ये 5 है, ये आपका 2 + 3 है, और ये 1 है, ये 4 है, तो वर्टिकली अपोजिट कौन से हुए? एंगल 1 एंड एंगल 4 और एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट पूछा। लीनियर पेयर मतलब आप इसमें देखो कितनी लाइनें बन रही है, एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है, तो इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 1 + एंगल 5, तो ये होगा एंगल 1 एंड एंगल 5, और एक ये लाइन बन रही है, तो इसमें कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 4 + एंगल 5, ये सेकंड का आंसर हो गया। स्ट्रेट लाइन तो देखनी है, एक लाइन ये वाली है, ठीक है, जिसमें ये 1 और 5 आ रहा है, और एक ये वाली है और एक ये वाली लाइन है, जिसमें ये
4 और 5 आ रहा है, तो ये हो गया आपके लीनियर पेयर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के, यस और नो। अब मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर आता होगा जिसने वीडियो देखी होगी अच्छे से, पुराने वाली भी। एडजेसेंट की 3 कंडीशन होती थी, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, और तीसरा ईदर साइड, जो एंगल होते थे वो ईदर साइड पे होते थे। क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? अब ध्यान से देखो, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसका वर्टेक्स ये वाला है, इसका वर्टेक्स ये वाला है, तो आंसर विल बी नो, नहीं है। व्हाई? दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड करने वाला है, मेरे को जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा देखो ध्यान से। कह रहा है एक्स वाई जेड निकाल दो, फर्स्ट पार्ट एक्स वाई जेड निकाल दो, तो x आपका 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यस और नो। सिमिलरली क्या ये लीनियर पेयर बना रहा है, सीधी लाइन है, तो हम कह सकते हैं y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, y निकल जाएगा तो y होगा 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 करें तो कितने बचे 125, है ना, तो 125 डिग्री आ गया। तो अगर आपका y 125 होगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि y z के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 125 ही होगा। क्या वर्टिकली अपोजिट है ये, यस और नो? सिंपल है, तो ये भी कितना होगा हमारा 125 होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड निकालना है इसमें भी। अब इसमें है ना, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपको दो लाइनें बना के दिखाता हूँ। इसमें दो लाइनें बनी हुई है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन आपकी ऐसे है। ठीक है, एक लाइन ऐसे है हमारी, और ये आपका 40 है, ये आपका z है, ये y है, और ये आपका है कितना है x प्लस 125, यही है ना। मैंने दो लाइनें क्यों बनाई है, ताकि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाए। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब आपका देखो साफ दिख रहा होगा, हमारा z कितना आ गया, z इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। पेपर में भी ऐसे ही करना, क्योंकि ये लाइन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है आपके साथ, मुझे पता है ये चीज। ठीक है, तो z आ गया 40 डिग्री, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली क्या ये लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है, तो y भी निकल जाएगा, y क्या होगा, y प्लस 40 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, तो y होगा 180 माइनस 40, तो y कितना होगा, y होगा 140। आपका z भी आ गया, आपका y भी आ गया, आपका x रहता है, x निकल सकता है, x में क्या मुश्किल है। एक बात बताओ, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम कितना होगा, सिंपल से लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यस और नो। क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 125, y मैंने अभी निकाला है कितना है 140, 140 इज इक्वल टू x प्लस 125, तो 125 को यहाँ ले लो, तो 140 माइनस 125 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया 15, x आ गया आपका, x आ गया 15 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है, एक सेकेंड, ये 25 था, सॉरी 125 नहीं है, 25 है। एक सेकेंड, 140 में तो 115 आएगा, 115 विल बी द आंसर। 125 भी 25 डिग्री, तो आंसर विल बी 115। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कई बार पेपर में मनोन मार्क के आ जाते हैं,
If two angles are complementary, complementary का सम कितना होता है? Then their measure is 90 degree. If two angles are supplementary, measure is total sum कितना होगा? 180 degree. Simple है तो first second part. Third part, two angle forming a linear pair. दो एंगल linear pair बना रहे हैं और दो एंगल linear pair बना रहे हैं तो supplementary होंगे, तो they are supplementary. इसका उल्टा, second part का उल्टा है third part. If two adjacent angles are supplementary, they form a, अभी मैंने बताया linear pair. लीनियर पेयर बनाएंगे. अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर बनेगा तो सप्लीमेंट्री होंगे. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, क्या होते हैं? दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल्स दे आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल रहता है. ठीक है. तो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये मैं दो मान लूं, वो मान लूं ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी, ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है. इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो मैं मान लूं सपोज ये वाला एंगल 30 30 का है, 30 नहीं, सपोज मैं मान लेता हूं एक्यूट एंगल 50 50 का है, 50 डिग्री 50 डिग्री का. ठीक है, इक्वल होंगे ना. क्या कह रहे हैं? देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, क्या होंगे? अब ये 50 है तो ये लीनियर पेयर है पूरा, तो निकालूंगा तो ये वाला एंगल 130 डिग्री आएगा और ये 130 होगा तो ये भी कितना होगा? 130 डिग्री. देन द अदर टू एंगल आर, क्या है ये? अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज आ गए, देन दे आर ऑब्ट्यूज. ठीक है. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. काफी अच्छा क्वेश्चन है. इन द फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, वो कह रहा है नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली अपोजिट भी हो. वर्टिकली अपोजिट के लिए दो लाइनों पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है, तो मतलब आपको दो लाइनें दिखाई दे रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रही है ना? एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन. ठीक है, तो ये हो गया AC और ये BD. अब ऑब्ट्यूज वर्टिकली कौन से हुए? ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़े वाले, तो ये अगर O है तो ये वाला और ये वाला एंगल हो गया. हाँ जी, यस और नो? एंगल AOD क्या होगा फर्स्ट का आंसर? एंगल AOD एंड एंगल BOC. सिंपल है. आपको हो सकता है इसमें ना दिखेगा बट उसमें दिख गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो. मैंने इसी फिगर को फिर से रीड्रॉ तो किया. सेकंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो 90 बनाते हैं, एडजेसेंट साथ साथ वाले. दो ऐसे एंगल साथ साथ हो और 90 बनाए. दो ऐसे एंगल इस फिगर में जो साथ साथ हो और 90 बनाए. ये देखो, ये है ना, ये बन रहा है 90, ये BOE और ये एडजेसेंट है A, तो इन दोनों का सम 90 होगा. तो एंगल BOA एंड एंगल AOE, ये दोनों एडजेसेंट भी है ना? BOA एंड AOE एडजेसेंट भी है और 90 भी बना रहे हैं. इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री मतलब 90 90 हो गया, है ना? दो ऐसे एंगल बताने हैं जो सप्लीमेंट्री बनाए और इक्वल हो, तो 90 90. तो 90 90 वाले कौन सा हुआ? एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ. यस और नो? अगर मैं बना के दिखाऊं इसको भी, थर्ड पार्ट को, तो इक्वल सप्लीमेंट्री, ये लाइन है और ये O है, ये E है. ये लाइन क्या है? B और D. तो ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री हुए 90 90. तो क्या आंसर हुआ इसका? BOE एंगल BOE एंड एंगल EOD. BOE एंड एंगल EOD. ठीक है. अनइक्वल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बन रहा है बट इक्वल नहीं है. सप्लीमेंट्री बन रहा है बट इक्वल नहीं है. सप्लीमेंट्री तो बनेगा बट इक्वल नहीं होना चाहिए. तो सप्लीमेंट्री मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, 90 180 बनेगा बट इक्वल एंगल नहीं होंगे. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया. हो सकता है ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है. देखो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको. तो ये हो गई BD, यहाँ पे ये O और ये OA
ठीक है, ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी। ठीक है, क्लियर है, अनइक्वल है बट सप्लीमेंट्री है। पांचवा, एडजेसेंट एंगल दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे एडजेसेंट एंगल, साथ साथ वाले एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तो लीनियर पेयर एक तो ये हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर हमने बना देंगे, तो क्या नाम हुआ इसका, एक तो ये हो, मैं बना बना के दिखाया था, क्लियर हो जाएगा, ये ई ओ बी एक ये हो गया। ठीक है, तो इसका हुआ नाम एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। ठीक है, एक ये हो गया, और कोई, और एक ये हो गया, ये भी कौन सा लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, इसको भी अगर मैं बनाऊँ आपको तो ये होगा कुछ ऐसा, ए ओ डी और यहाँ पे ये भी लीनियर पेयर नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हुआ, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, सेकेंड ये हो गया। तीसरा अगर हम ले थर्ड, ये और ये हो गए, ये और ये हो गए। ठीक है, अच्छा ये दोनों भी तो हो गए, ये कौन सा लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा बन रही है ना। तो ये अगर मैं बनाऊँ इसको भी, तो एक क्या हो गया, ये हो गया आपका कुछ फिगर बनेगी ऐसे, ई ओ सी और ये डी काट रहा है इसको, ऐसी होगी फिगर, ये ऐसी बनाई है। अब इनके नाम लिख दो, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी, ये होंगे आपके। तो ये तीन एंगल होंगे जो क्या होंगे, जो एडजेसेंट भी है बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे, तीन एंगल से, तीन पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, सो आपकी 5.2 खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।